जय माता दी। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब कुंडली विश्लेषण, कुंडली अध्ययन, कुंडली मिलान, ठीक है, ज्योतिषीय परामर्श के लिए अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें। नंबर है 90 12 95 17 57। एक छोटा सा निम्न शुल्क देने के बाद में आप अपने जीवन को ज्योतिष की रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करके सफल बना सकते हैं। आज का जो विषय है वो है आपकी कुंडली के धनेश किस भाव में बैठे हैं और धनेश किस प्रकार आपको धन, वाणी, कुटुंब, संपत्ति, दायां नेत्र, ऊर्जा देंगे। दाएं नेत्र की जो ऊर्जा होती है, ठीक है, वो किस प्रकार से प्रदान करेंगे। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। और भाई, आज के समावेश में हर व्यक्ति को चाहिए कि भाई उसको धन जरूर मिलता रहे और पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, बढ़ते हुए क्रम में मिलता रहे। तो कुंडली के अंदर जो आपका लगन कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, आपका लगन जो है वो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन लगन से जो दूसरा भाव होता है वो हमारा धन का भाव होता है। धन का, वाणी का, कुटुंब का, संपत्ति बनाने में सहयोग का, और दाएं नेत्र में जो ऊर्जा होती है यानी कि जो दृष्टि होती है उसका भी ये माना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका मेष लगन है यानी 1 नंबर लगन है तो आपके धनेश हुए वृषभ यानी दूसरा। वृषभ राशि आपकी धनेश हुई। वृषभ आपका लगन है तो आपके धनेश हुए मिथुन, मिथुन राशि हुई। मिथुन आपकी राशि लग्नेश की लगन की राशि है तो कर्क आपके धन स्वामी हुई यानी चंद्रमा आपके धन के स्वामी हुए। कर्क आपका लगन है तो सिंह यानी सूर्य जो है वो आपके धन के स्वामी हुए। कन्या आपका लगन है तो तुला आपके धनेश हुए। वृश्चिक आपका लगन है तो धनु आपके धनेश हुए यानी कि गुरु। मकर आपका लगन है तो शनि यानी कि कुंभ जो राशि आ रही है यानी शनि आपके धनेश हुए। मीन आपकी राशि है तो आपके जो है मेष जो राशि है यानी कि मंगल आपके धनेश हुए। ठीक है, तो ये तो धनेश की बात रही। अब हम धनेश को देखेंगे कैसे, थोड़ी सी मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। ऐसा होता है कि हर किसी की कुंडली के अंदर धनेश की अलग अलग डिग्री होगी, डिग्री, अंश, और उसके संग में धनेश के संग में किसकी युक्ति है, किसकी दृष्टि पड़ रही है। वो शत्रु राशि में बैठा है, सम राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, महादशा किसकी चल रही है, 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, और आपके कर्म कैसे हैं। और साथ ही साथ कहीं मान लिया धनेश जो है 6ठा, 8वां और 12वां यानी कि आपके कौन से भाव में बैठे हैं, तर्क भाव में। तो ये सब चीज़ें मायने करती हैं। धनेश का जो फलादेश मैं आपको बताने जा रहा हूँ सरल शब्दों में। ठीक है, शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी निवेदन इस प्रकार है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा जिससे नवग्रहों की कृपा आपको प्राप्त हो सके। बात करते हैं सबसे पहले आपके लगन की। ठीक है, अगर लगन के अंदर धनेश बैठे हुए हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर धन की कभी कमी नहीं होती है, बशर्ते वो अगर काम अपना करता रहे। और दूसरी चीज़ क्या है कि व्यक्ति की वाणी अद्भुत हो जाती है, कुटुंब के लोग उसका सहयोग करते हैं धन प्राप्ति के लिए भी, और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि धनेश पे अगर देवगुरु बृहस्पति या शुक्र की या बुध की दृष्टि पड़ जाती है तो ये अपने आप में उच्च राजयोग के समान हो जाती है। साथ ही साथ लगन के मालिक कहाँ बैठे हैं ये भी देखना अति आवश्यक है। धनेश का मामला लगन में बैठने के बाद काफ़ी अच्छा माना गया और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मैंने खुद स्वयं देखे हैं। दूसरे भाव में बात करी जाए धनेश की, तो दूसरे भाव में धनेश खुद, वो धनेश अगर धन में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति वाकई में जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से धन के मामले से खाली नहीं रहता है। जरूरत के समय उसको धन मिलता रहता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है, नेत्र
की जो रोशनी होती है बाएं नेत्र की वो खास करके बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति अगर गलत खान पान में ना पड़े तो वो अपने जीवन में बहुत सारी संपत्ति भी बनाता है। ठीक है, बशर्ते बस ये देखना जरूरी है कि धनेश पे किस ग्रह की दृष्टि है, अंशबल क्या है और कुंडली के अंदर किस भाव की महादशा चल रही है। बात करते हैं पराक्रम के अंदर अगर धनेश आ जाते हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं अपनी मेहनत से धन को अर्जित करते हैं और अपने भाग्य को प्रबल कर लेते हैं। ये भी देखा गया है कि अगर द्वितीय भाव यानी धनेश के स्वामी जो हैं अगर पराक्रम भाव तृतीय भाव में बैठ जाते हैं, ऐसे लोग जो हैं अपने छोटे भाई बहनों को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन की पूंजी का काफ़ी बड़ा हिस्सा योग दान कर देते हैं उनको। बात करते हैं धनेश का अगर चतुर्थ भाव में संबंध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति जो है अपने जीवन के अंदर वाहन भूमि भवन बहुत अच्छा बनाते हैं और माँ का परिवार का कुटुंब का बहुत बड़ा सहयोग होता है। ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों इतने भाग्यशाली होते हैं जब इनके यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो इनके अगर परिवार में कोई विपरीत व्यक्ति भी है इनका, वो भी इनका सहयोग करने के लिए खड़ा कर देना हो जाता है। और ऐसे लोगों के मित्र भी काफ़ी अच्छे होते हैं जो मौके पे सहयोग करने वाले होते हैं। व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होती है। तो धनेश का चतुर्थ भाव में आना अच्छी बात है, लेकिन बस वो जो मैंने पहले आपको बता रखा है कि डिग्री अंश युक्ति सम राशि शत्रु राशि मित्र राशि साढ़े साथी ढैया महादशा त्रिक भाव का थोड़ा सा ध्यान रखना आपको अति आवश्यक है। धनेश का पंचम भाव में आना ये बहुत ही अच्छा योग है कि व्यक्ति अपने वाणी से और ज्ञान से जो है धन काफ़ी अच्छा अर्जित करता है और उसको जो है उसकी नेत्र की जो ऊर्जा होती है वो बहुत अच्छी होती है, आंतरिक ऊर्जा बहुत अच्छी होती है। और जितना वो अध्ययन करता है, जितना वो ज्ञान प्राप्त करता है, जितना वो सद्मार्ग पे चलता है, वह अपने जीवन में धीरे धीरे करके ऊंचाइयों को हासिल कर लेता है। वाहन भूमि भवन सब कुछ प्राप्त होता है, माँ का सुख परिवार का सुख कुटुंब का सुख सब कुछ उसको अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं धनेश का अगर छठे भाव में आ गए तो यानी द्वितीय भाव का स्वामी अगर छठे भाव में आ गया तो ऐसे में क्या देखा गया है कि व्यक्ति धन का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाता है और साथ ही साथ रोग ऋण शत्रुओं में कहीं ना कहीं उसका धन खर्च होता रहता है। कोर्ट कचहरी में भी धन उसका खर्च होते हुए देखा गया है। तो अगर धनेश अगर आपके छठे भाव में है तो आप हर वर्ष अपनी कुंडली का अध्ययन जरूर करवाएं और लगन के चार्ट में ये जरूर देखें कि भाई जो छठे घर का स्वामी वो कहाँ बैठा है और यहाँ पर धनेश पे किस ग्रह की दृष्टि किस ग्रह की युक्ति और मित्र राशि में शत्रु राशि में और महादशा साढ़े साथी ढैया कहीं कैसी क्या चल रही है, इसका आपको अध्ययन करना अति आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो धन के संबंधित आपको दिक्कत परेशानी लगी रहेगी। धनेश का सप्तम भाव में आना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे में ये भी देखा गया है कि व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन में जब उसका प्रारंभ होता है, जैसे मान ली शादी हो जाती है और सामने वाला पार्टी यानी सामने वाली पार्टी का मतलब आप पुरुष हैं तो स्त्री की कुंडली, आप स्त्री हैं तो पुरुष की कुंडली में अगर उनका भी सप्तम भाव का संबंध किसी प्रकार से द्वितीय से या लाभेश से बन जाता है या चतुर्थेश से बन जाता है, ठीक है, या भाग्येश से या पंचमेश से, तो ऐसा व्यक्ति शादी होने के बाद में वो धीरे धीरे लगातार अपनी मेहनत से अपने कर्म से और ईश्वरी कृपा से धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है और वो अपने छोटे से कारोबार को धीरे धीरे काफ़ी बड़ा बनाता चला जाता है। ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। ऐसे व्यक्ति के पास में हमेशा पैसा बना ही रहता है और यहाँ तक देखा गया है कि अगर उनके पास पैसा नहीं होता है तो कोई ना कोई व्यक्ति उनको अपने पैसे दे देता है, या आप कहीं का कोई पैसा प्रोडक्ट का या कोई भी चीज़ जो भी आप काम कर रहे हो एडवांस पैसा आपके पास आता है। ऐसा व्यक्ति धन के मामले में खाली नहीं रहता है। धन का व्यक्ति वो धनेश अगर जो मान लिया अष्टम भाव में पहुंच जाए तो यहाँ पर भी बस आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि ऐसे में अगर आपके धन के वो जो मालिक हैं धनेश अगर अष्टम भाव में पहुंचेगा तो एक बात तो ये भी अच्छी है कि धनेश की दृष्टि अपने ही भाव पे पड़ेगी, ये अच्छी वाली बात है। लेकिन ऐसे में आपको जो आपकी कुसंगति आपको लगती है कि ये कुसंगति है जो मेरे जीवन में नुकसान पहुँचा सकती है, तो आपको अपनी दिमागी आँखें हैं वो खोल कर रखनी होंगी, अपना खान पान बिल्कुल साफ रखना होगा
और आपको जो है एक काम विशेष रखना होगा, द्वितीय भाव का जो भी स्वामी है उसकी साधना किसी सिद्ध गुरु से या किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी अच्छे मार्गदर्शक से जरूर लेके करते रहनी होगी। अन्यथा आपका जो धन है वो रोग ऋण शत्रु अज्ञात रूप से फंसा रहेगा। अगर आप किसी को पैसा दे दोगे तो वहां पे भी निकलने में दिक्कत परेशानी आपको रहेगी। धनेश का अगर नवम भाव में धनेश आज आते हैं तो ये अपने आप में बड़ा राजयोग है, क्योंकि कहने का तात्पर्य भाई अगर भाग्य में धनेश जाके बैठेंगे और यकीन मानिएगा कि ये अपने आप में इतना बड़ा योग है कि अगर आप सिर्फ धार्मिक से जुड़े हुए काम करते हो, अपना कारोबार करते हो, लेकिन कुछ हिस्सा जो है धर्म के नाम पे लगाते हो, लोग जो असहाय लोग होते हैं उनकी मदद करते हो, निष्ठावान रहते हो, ईमानदारी से काम करते हो, यकीन मानना कि आप वाहन भूमि भवन सब कुछ आपको प्राप्त होता है। आंखों की रोशनी बहुत अच्छी रहती है, वाणी कुटुंब सब संपत्ति सब मतलब सब कुल मिला के बहुत सब अच्छा रहता है। धनेश का दशमेश में आने का मतलब आप समझिएगा कि जितना आप अच्छी तरीके से कर्म करते हैं, जितनी आप योजनाबद्ध काम से प्लानिंग करते हैं, आपका लगातार जो है आपके कार्य क्षेत्र से धन बढ़ता चला जाता है, वाणी अच्छी होती चली जाती है, जितना आप सीखते चले जाते हो, कुटुंब के लोग आपका सहयोग करते हैं, संपत्ति आपकी बनती चली जाती है, नेत्रों की भी ऊर्जा आपकी अच्छी रहती है। धनेश का लाभेश में आना ये इतना बड़ा राजयोग है क्योंकि भैया यहाँ पर महालक्ष्मी माता का आशीर्वाद रहता है, यहाँ विराजमान रहती हैं और यहाँ धन के स्वामी यानी धन के स्वामी अगर मान ली लाभ भाव में आके बैठ गए और लाभ भाव के स्वामी भी अगर कहीं केंद्र में या त्रिकोण में विराजमान है, ठीक है, या धन वाले भाव में विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर कभी धन से खाली नहीं रहता। वासरते बस वो अपने काम धंधे को ईमानदारी से करते रहिए। धीरे धीरे करके ऐसे लोगों को मैंने ये भी देखा गया, उनके पास इतना पैसा हो जाता है कि उनको खुद नहीं मालूम होता है कि पैसे को मैं कहाँ रखूँ। ठीक है, तो बस यहाँ पर देखना अति आवश्यक ये है कि लोगों के कमेंट्स आने लगते हैं कि साहब आपने जो बताया वैसा मेरे संग नहीं है, तो ये मैंने यहाँ पर एक मोटा मोटा आपको बता दिया। लेकिन आपको क्या देखना है, आपको देखना है डिग्री अंश युक्ति दृष्टि सम शत्रु राशि मित्र राशि महादशा किसकी चल रही है, साढ़े साथी किसकी चल रही है और ढैया और आपकी क्या कर्म है। मान लिया सपोज दैट कोई व्यक्ति डेली का 2,000 10,000 20,000 50,000 कमा रहा है, लेकिन वो 50,000 फालतू के खर्च कर दे रहा है, तो वो जीवन में कभी वो अमीर नहीं हो सकता है, क्योंकि महालक्ष्मी माता की बर्बादी व्यक्ति को कभी अमीर नहीं होने देती। ठीक है, धनेश का अगर 12वें भाव में जाके बैठ जाए तो ये व्यय स्थान है, तो ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी पैसा नहीं टिकता, पैसा आने से पहले जाने का रास्ता हो जाता है। लेकिन एक बात बिल्कुल सच्ची है कि उसका कोई काम रुकता नहीं है। परेशानी धन की हमेशा बनी रहेगी लेकिन काम उसका कोई नहीं रुकेगा, काम होते ही चले जाएंगे। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर धनेश आपके 12वें भाव में पहुंच गया तो जब भी आपके पास पैसा हो तुरंत उसको जो है एसेट्स में संपत्ति में कन्वर्ट कर लें। जैसे मान लिया आपके पास छोटा ही पैसा आया तो आपने गोल्ड खरीद लिया, बड़ा पैसा हुआ आपने प्लॉट खरीद लिया, उससे बड़ा पैसा हो गया तो कहीं ना कहीं शेयर्स में लगा दिया। यानी कि आप सिर्फ उतने पैसे को अपने पास रखें जो आपकी ज़रूरत के, अन्यथा आपके पास पैसा रुकेगा नहीं। चाहे 1 रुपये से लेके वो आपके पास मिलियन करोड़ों अरबों खरबों रुपए हो, लेकिन तब भी नहीं रुकने वाला। तो यहाँ पर आपको बस एक ही फार्मूला अपनाना है, ज़रूरत भर का पैसा आप रोकिएगा, बाकी आप एसेट्स बनाते चलिएगा, उस एसेट से पैसा कमाने की कोशिश कीजिएगा। आप जीवन में धन से संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि द्वितीय भाव का स्वामी अगर 12वें घर में चला जाता है तो ऐसे में लोगों के नेत्रों में कमजोरी आती है, चश्मा लग जाता है, वाणी खराब होती है, धन को वो नाश करते हैं। ठीक है, धन आते ही खन वो फुदकने लगते हैं और वो खर्च करने की कोशिश करने लगते हैं। धनेश का अगर 12वें भाव में, अष्टम भाव में या छठे भाव में अगर धनेश पहुंच जाते हैं तो ये एक प्रकार से धन नाश के योग बनते हैं। तो ये एक छोटा सा व्याख्यान था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हुई हो, सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की, जो मेरा अनुभव था आपसे शेयर करने की कोशिश करी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को वीडियो शेयर भी जरूर करें। जय माता दी, जय माता महाकाली।